आशीष का सवाल है कि हम यहां आए ही क्यों हैं? हम यहां आए ही क्यों हैं? आशीष, क्या है जो आया है इस अर्थ पे? कुछ अगर इस पृथ्वी पर आता है तो उसे पहले पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए था, तभी तो आ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या है जिसको तुम कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर आया है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो यहां पहले नहीं था और तुम्हारे आने से आ गया? तुम क्या नया लेके आए हो यहां पर? जब तुम कहते हो कि मैं यहां आया हूं तो इसका अर्थ है कि तुम पहले यहां नहीं थे, ठीक? मैं तभी तो कह सकता हूं कि मैं यहां आया, अगर मैं पहले से ही यहां ना हो। चलो देखते हैं तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो पहले यहां नहीं था। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो पहले से यहां नहीं था? तुम अपने आप को बस ये जानते हो, ठीक है ना, कि खाल का एक झोला है, उसके भीतर जो कुछ है वो मैं हूं। तुमसे पूछा जाए कि तुम, तो तुम बोलोगे ये इधर, और इधर की सीमा है ये त्वचा, ये खाल, कि इसके भीतर जो कुछ है वो मैं हूं। इसके भीतर जो कुछ है वो पहले से यहां पर था। तुम्हारे शरीर की पहली 2 कोशिकाएं माँ बाप से आई, और उसके बाद यही मिट्टी, यही फल, यही अन्न, यही धूप और यही हवा, इनको मिलके ये बन गया है। बात ठीक? क्या ये पहले से ही यहां नहीं था? क्या ये पहले से ही यहां नहीं था? था कि नहीं था? या किसी और जगह से आ रहा है, किसी और ब्रह्मांड से यहां पे आया है? ये सब कुछ तो पहले से ही यहां पर था। तो तुम कहां कहीं से आ रहे हो? तुम तो सदा यही थे। तुम तो सदा यही थे। कुछ है जो कहीं और से आ रहा है? क्या कुछ भी ऐसा है जो कहीं और से आ रहा है? नाम क्या? क्या नाम है तुम्हारा? अमित। ये जो शब्द है अमित, ये शताब्दियों पुराना है, शताब्दियों पुराना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैदा हुए उस दिन ये शब्द गढ़ा गया नया, कि एक नया जीव आया है, इसके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू नाम होना चाहिए? कुछ भी तो नया नहीं है तुम्हें। तुम्हें डर पैदा कहां से हो गया कि हम कहीं से आए हैं? तुम सदा से यही थे और इसी में वापस मिल जाओगे। तुम कहां आए हो और कहां जाना है तुम्हें? तुम अपने आप को देह भी तो जानते हो ना, वो कहीं से नहीं आ रही, वो यहीं पर थी, बिल्कुल यहीं पर थी। सामने एक सेब रखा रहता है, तब तुम कहते हो अलग है, उसी को खा लेते हो, तुम्हारा शरीर बन जाता है, तब तुम कहते हो मैं हूं। ये मैं क्या पहले से ही नहीं था यहाँ पे सेब के रूप में? तो तुम कहां से आ गए? देह है तभी तो शैडो है। नहीं, कहां है भाई? छाया का बनना तो सदा की घटना है। जहां कहीं भी मैटर है, जहां कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है, छाया बनेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मूलतः तुम अपने आप को ये शरीर ही जानते हो। तुम इस शरीर के अलावा अपने आप को कुछ जानते नहीं। तो आश्वस्त रहो कि ये शरीर कहीं और से नहीं आ रहा है, ये हमेशा से यहीं पर था। मिट्टी से उठाए मिट्टी में मिल जाएगा। तुम हो कौन? मैं ये सब कह करके तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक सवाल की तरफ, कि तुम हो कौन? अगर तुम अपने आप को इस देह से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मानते, तो ये देह तो पूरी तरीके से कहीं बाहर से ही आ रही है। अगर तुम अपने आप को अपना मन मानते हो, तो उस मन में भी जो कुछ है वो बाहर से ही आया है। तुम्हें तुम्हारा धर्म बाहरी लोगों ने दे दिया, तुमने तो नहीं चुना था। तुम्हें तुम्हारा लिंग भी अकस्मात ही मिल गया है, तुमने तो नहीं फैसला किया था कि लड़का पैदा होगा या लड़की। तुम्हें तुम्हारी मान्यताएं, धारणाएं, ये भी बाहर से ही मिल गई हैं। तुम्हारा अपना क्या है इस सब में? सोच भी तो बाहर से ही आ रही है, तुम्हारी अपनी कहां है? तुम्हारा जितना इतिहास है वो सब मिलकर तुम्हारी सोच बन गया है। जितने अनुभवों से होकर तुम गुजरे हो वो सब मिल करके तुम्हारी सोच बन गए हैं। तुम्हारा अपना है क्या? जब तुम कहते हो मैं कहां से आया हूं, इस मैं का अर्थ क्या है? अगर इस मैं का अर्थ है देह, तो देह कहीं से नहीं आई है, यही थी, सदा से यही थी। अगर इस मैं का अर्थ है मन, तो ये भी कहीं से नहीं आया है, ये भी सदा से यही था। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, सवाल ये है कि मैं हूं कौन। उसमें जाओ। उद्देश्य किसका? मेरा, मैंने, किसका? मैं हूं कौन। उद्देश्य हो, इसके लिए तुम्हारा होना आवश्यक है, ठीक? कोई होगा तब तो उसका उद्देश्य होगा ना। तुम हो कौन, उस सवाल में जाओ। जब तक तुम बाहरी प्रभावों को ही अपना नाम देते रहोगे कि मैं यही हूं, तब तक जीवन में कोई गति नहीं रहेगी, कोई गर्मी नहीं रहेगी। तब तक तुम सिर्फ बाहर के गुलाम रहोगे। तुम बैठे हो, कोई आएगा तुम्हें हिला डुला के चला जाएगा। टीवी देखोगे, मेल चेक करोगे, मोबाइल पे रहोगे, जो कुछ भी करोगे वो सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिस्टरबेंस रहेगा और जिसके तुम गुलाम रहोगे।
जब तक तुम्हें इस बात का पता नहीं कि तुम कौन हो। याद रखना, जो बाहर से आया है वो बाहर को चला जाना। अगर तुम अपने आप को सिर्फ वही मानते हो जो बाहर से आया है, तो फिर जीने में कोई मजा नहीं है। तुम डरे डरे रहोगे, तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि ये सब कुछ बाहर से मिला है और वापस चला जाएगा। इसीलिए मौत से इतना डरते हो, क्योंकि साफ साफ पता है कि ये बाहर से आया है और इसे लौट भी। कुछ ऐसा जान सकते हो जो तुम्हारा अपना है? अगर उसको जान लो तो फिर बड़ी गर्मी आएगी, बड़ा जोश रहेगा जीने में, एक उत्साह रहेगा। क्या है जो तुम्हारा अपना है, जो कोई तुम्हें दे नहीं सकता और कोई तुमसे ले नहीं सकता? काम तो कोई भी तुमसे करवा सकता है और कोई भी तुम्हें करने से रोक भी सकता है। नॉलेज तो पूरी तरह से बाहरी है, बाहर से ही आता है। मन का अर्थ है मन में जो कुछ है वो भी तो बाहर से ही आया है। व्यक्तित्व पूरी तरह से बाहरी है। भारत में पैदा हुए तो एक तरह का व्यक्तित्व है, लड़के पैदा हुए तो एक तरह का व्यक्तित्व है, हिंदू पैदा हुए तो एक तरह का व्यक्तित्व है। चरित्र माने क्या? आचरण। आचरण वो तो पूरा ही बाहरी है, बाहर वाल से आया है और बाहर ही दिखता है। कुछ भी अपना नहीं है। अगर कुछ भी अपना नहीं है तो जीने से कोई लाभ नहीं। चलो खूब पढ़ते हैं। अभी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो समझ सकते हो? यस सर। ये जो समझ है ये तुम्हारी है, समझने की शक्ति, ये कोई बाहर नहीं दे सकता। नॉलेज बात ना, नॉलेज नहीं, नॉलेज बाहर से आता है, थिंकिंग भी नहीं। अच्छा ध्यान से सुनो, जो कुछ बोला जा रहा है तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से ही कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक? तुम तो कुछ सुन रहे हो, कुछ अनसुना कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ अनदेखा कर रहे हो। ये कुछ नहीं छोड़ रहा, सब कुछ इसके पास जा रहा है। लेकिन फिर भी जो तुम्हें मिल रहा है वो इसे नहीं मिल सकता। क्यों? तुम समझ सकते हो, नॉलेज उसे भी इतना ही मिल रहा है। यही वेव्स इसके पर्दों पर भी पड़ रही है जो तुम्हारे कान और आंख पे पड़ रही है। पूरा पूरा नॉलेज इसको मिल रहा है, पर जो तुम्हें मिल रहा है वो इसे कभी नहीं मिल सकता। वो है जो तुम्हारा है अपना, इंटेलिजेंस, समझ, बोध की शक्ति। वो तुम्हें कोई देता नहीं। ज्ञान तुम्हें है, समझने की शक्ति कोई नहीं दे सकता। समझ आइए बात, वो तुम्हारी अपनी है। जब उसको अपना जानते हो तो ये बाकी की जो बेकार की चीजें हैं, जो जिंदगी को भरी रहती हैं, जो बहुत समय खराब करती हैं, जो बहुत सारी ऊर्जा ले जाती हैं, फिर उन सब से मोह छूटता है। फिर जिंदगी में एक गर्मी आती है, एक एक्सीलेंस आती है। फिर तुम कूड़े कचरे के मोह में नहीं पड़े रहते। फिर कोई भी आकर के जल्दी से तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता कि तुम पढ़ने बैठे हो, कोई आया है क्या कर रहा है, छोड़ ना, चल। तुम्हें पता रहेगा ये बाहरी है और ये जो पढ़ना है ये मेरी अपनी समझ से हो रहा था, और मेरी अपनी समझ ही सिर्फ मेरी अपनी है, ये बाहरी है। समझ? मैं वो करूंगा जो मेरी समझ से निकल रहा है, और तभी जिंदगी जीने लायक है। अन्यथा गुलामी है, और गुलामी में कोई मजा नहीं। सब जवान लोग, कौन गुलाम होना चाहता है? कोई नहीं। बात समझ में आ रही है? जब अपनी समझ के आधार पर जीवन जिया जाए तो उसमें एक ऊर्जा होती है, एक गर्मी, एक ऊष्मा होती है। फिर चेहरे ऐसे लटके लटके नहीं रहते। फिर जिंदगी बोर्ड नहीं बीतती, पता नहीं कि अरे क्या करें क्या ना करें, क्यों आ गए हैं। तुम्हारे साथ ये दुविधाएं इसलिए है क्योंकि कुछ भी तुम समझ के तो करते नहीं हो, तुम किसी बाहरी के कहने पर चलते रहते हो। अपनी समझ से जीवन नहीं चल रहा है, और अपनी समझ घट सके, अपनी समझ हो सके पैदा, उसके लिए आवश्यक है कि ध्यान दिया जाए। जो हो रहा है उसमें डूबा जाए, उतरा जाए, बेहोशी का जीवन न जिया जाए। जब ध्यान दिया जाता है तो ये जो अपनी समझ है ये जागृत होती है, रहती है हमेशा है पर सोई रहती है। जब ध्यान दिया जाता है तो ये जागृत होती है, और जब ये जागृत होती है तो फिर जीवन अपनी मालकियत में बीतता है। ये बात समझ में आ रही है? और जब अपनी मालकियत में बीतता है तो आंखें चमकती हैं, बुझी बुझी नहीं रहती, फिर कंधे ऐसे झुलके हुए नहीं रहते। फिर कॉलेज आते वक्त ये नहीं लगता कि क्यों जा रहे हैं पता नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं वो भी पता नहीं। क्लास में घुसते ही ये मन नहीं करता कि सबसे पीछे आके बैठ जाए। फिर ड्रेस पहनने में ये नहीं लगता है कि जैसे ठंडा लगाया जा रहा हो, अभी तो ऐसे ही लगता है। फिर जब टाई बांधी जाती है तो सलीके से बांधी जाती है, ऐसे नहीं जैसे रुमाल लपेट लिया हो। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कुछ भी करना तुम्हारी अपनी समझ का परिणाम। तुम जो कुछ भी कर रहे हो
वो बाहरी ताकतों के इशारों पे हो रहा है। और बाहरी ताकतों के इशारों पे सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई समझ है ही नहीं। जब अपनी समझ होती है तो तुम किसी और पर निर्भर रहते ही नहीं। फिर कोई तुम्हें कुछ आके कहता भी है तो तुम इंफॉर्मेशन बस ले लेते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो, जानकारी ले लेते हो, और निर्णय फिर तुम्हारा अपना होता है। जानकारी ले लेना और निर्णय ले लेना ये दो अलग चीजें, समझ लो। जानकारी बाहर से लेने में कोई हर्ज नहीं, पर तुम जानकारी नहीं लेते बाहर से, तुम क्या लेते हो? तुम निर्णय ही ले लेते हो कि बता दीजिए क्या करें। हम तो बेचारे हैं, हमें तो समझ में आता नहीं है, आप बता दीजिए करें क्या। और वो आप में सिर्फ माँ बाप या समाज शामिल नहीं है, उसमें तुम्हारे सब दोस्त यार भी शामिल है, पूरी भीड़ शामिल है। हमेशा भीड़ के रहते हो, जो भीड़ कर रही है वही हम भी कर लेंगे, जो दुनिया कर रही है वैसे हम भी चल देंगे। अपना विवेक वो तुम्हारा है। बात समझ में आ रही है? देखो बात कहां से कहां पहुंची। तुमने पूछा था वहां क्यों आई, वहां से बात इस पर पहुंच रही कि भाई पहले ये तो जानो कि मैं हूं कौन, जिसके यहाँ आने की बात कर रहे हो। और जब मैं हूं कौन पे बात आई तो हमने क्या कहा कि मेरी अपनी सिर्फ मेरी समझ है। और जब उस समझ के आधार पर जिया जाता है तो जीवन बिल्कुल क्रांतिपूर्ण रहता है, मजेदार रहता है। कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा पैदा होता है तो उसके अंदर कैसी समझ आती है क्यों नहीं लगता? नहीं होती, नहीं होती। आदमी में इस समझ का जो आधार है, जो सीट है, वो उसका मस्तिष्क है, ब्रेन। जब तक वो परिपक्व नहीं होता 10 साल 12-13 साल की उम्र तक, तब तक तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना ही होगा। नहीं, परिपक्व होना एक आधार तैयार करना है। देखो तुम इस आधार पर बैठे हो ना, जिसपे तुम बैठे हो ये आधार है तुम्हारा, पर ये आधार तुम नहीं हो। तुम ऐसे समझ लो वो आसन है, ये ब्रेन है, ये समझ का आसन है, आधार है, सीट है। जब वो सीट तैयार होती है तो वो इंटेलिजेंस आके उस पर विराज जाती है। पर इसका ये नहीं अर्थ है कि वो सीट ही इंटेलिजेंस है। वो जो जिस पर तुम बैठे हो तुम तो नहीं हो ना, तुमसे अलग है, वो सिर्फ एक आधार है। वो आधार तैयार होना जरूरी है। उस आधार को तैयार होने में लगते हैं 12-14 साल। पर तुम में से अब कोई भी 12-14 साल का नहीं है। 12-14 साल की उम्र तक इस बात को समझा जा सकता है कि तुम निर्भर थे। अब तो नहीं निर्भर रहना चाहिए तुम्हें, न 12 के हो न 14 के हो। अब क्यों आश्रितों जैसा जीवन बिताते हो? अब क्यों?